बीपीएससी 107 कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम सॉल्व पेपर लेके आए हैं दिसंबर 25 का। जी हाँ, दिसंबर 25 का आपको दिखाता हूं आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे, आंसर लिखना कैसे है, आप बच्चों को एक क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आपको वीडियो के एंड तक दिखाऊंगा इसका गेस पेपर। जी हाँ, गेस पेपर कि ये पेपर कैसे लगाना है, कि ये पेपर कैसे सॉल्व करना है। ये 2026 का लेटेस्ट गेस पेपर है और प्लस में आपको दिखाऊंगा 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, ताकि आपके लिए पेपर आसान हो जाए। तो फटाफट देखते हैं आंसर। सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीपीए दैट इज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। होता क्या है ये? अब जब आपको पेपर में लिखना स्टार्ट करना है ना, तो उसके बारे में ना थोड़ा सा समझाना है। जैसे सीपीए किससे कंसर्न्ड है? सिस्टमेटिकली स्टडी और कंपैरिजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। ये कि ऑपरेट होता है इन डिफरेंट कंट्रीज, रिलीजन, कल्चर्स और इंस्टीट्यूशन में। तो इसका स्कोप क्या है? ये एक्सपैंड हुआ है सिग्निफिकेंटली ओवर अ टाइम और अ वाइड रेंज ऑफ गवर्नेंस रिलेटेड एक्टिविटीज। आपने सीपीआई के बारे में बता दिया। अब ये बता रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब ये एग्जामिन करता है सिमिलैरिटीज को, डिफरेंसेस को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में, टेक्निक्स में, बिहेवियर पैटर्न्स में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब जो ये पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये इग्नू की बुक से ही होने चाहिए। जी हां, इग्नू की बुक से होने चाहिए, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सीपीए है, इट इज द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी एक कंपैरेटिव फ्रेमवर्क में। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? पॉलिसी फॉर्मेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। इतना हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के बारे में बताना है। इट एनालाइज गवर्नेंस सिस्टम बाय कंपेयरिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है? इसके अंदर सीपीए फोकसेस ऑन इशू ऑफ डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। बेसिकली इसका काम होता है एग्जामिन करना। जी हां, एग्जामिन करना हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग्स में। उसके बाद आते हैं सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखेंगे ये रहा पॉइंट। अब ये पॉइंट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे ऐसी आपको हेडिंग्स लिखनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक, जनरेशन ऑफ नॉलेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव के क्या रिफॉर्म्स रहे हैं कि ये वैल्यूएबल लेसन देते हैं रिफॉर्म्स का, इंप्रूवमेंट्स क्या रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं जहां पर आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़े। किसमें? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। देख रहे हैं आप। फिर लास्ट में आता है इसका ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। ये एक तरीका है, ये एक पैटर्न है अब आंसर लिखने का। आपको ऐसे लिखने। सर आप कह रहे थे इसका क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, ये लीजिए आपके सामने टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 25 का क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट है। बीपीएससी 107 3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर है। आप देखेंगे कि 5 साल के पेपर, जी हां 5 साल के पेपर सॉल्व किए बिना आपको नहीं जाना है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं जाना है। सर आप इसका गैस पेपर जो दिखाते हैं, ये 2026 का लेटेस्ट गैस पेपर है जिसमें 14 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स को कवर किया गया है। इसके अंदर भी हमने बताया था कि आपका जैसे दिसंबर 24, दिसंबर 23, जून 24, ये सारे पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये इन सारे अटेम्प्ट्स में आया है तो पक्का चांसेस है ये दोबारा आएगा। अब ये इग्नू में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ये भी आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। कैसे पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने हैं, ये भी आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। नेचर कैसा है, किस ऑथर ने दिया, एक एनालिसिस टेबल भी दिया बच्चों को, जिसे हमने बोला उन्नति लेजेंड। जी हाँ, उन्नति लेजेंड, कि हर क्वेश्चन की कितनी फ्रीक्वेंसी है ये बताया। जो कम बार रिपीट हुए हैं उनकी हमने मीडियम रख दी फ्रीक्वेंसी। पेपर में क्या छोड़ के जाएं, क्या करके जाएं, ये हमने सब बताया है। इसका भी गैस पेपर का कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा उन्नति एजुकेशन इग्नू से, आप देख सकते हैं। चलिए हम पेपर के सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं आपको सेकंड सॉल्यूशन बताता हूं। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। एक मेन बात, जब सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, चाहे गेस्ट पेपर्स हो, आपको सब मिलेगा हमारे उन्नति एजुकेशन से। सॉल्व और हैंड रिटन असाइनमेंट के बिना ना डिग्री नहीं मिलती है, तो ध्यान रखना इसमें कोई गलती ना हो जाए। चलिए, ऑस्ट्रेलिया कम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1901। ये डिवाइड किया गया था 6 स्टेट एंड 2 टेरिटरीज में।
नेमली द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी एंड द नॉर्दर्न टेरिटरी। अब देखते हैं ये बेसिकली किसको सर्व कर रहे थे, एज अ फेडरल कैपिटल। आगे आंसर दिखा रहा हूं, एक सेकेंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हाँ, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने क्या फॉलो किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना वो कंबाइन करता था फीचर्स को। क्लियर है। अब हमने इसका आंसर्स में बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या आएगा। हैज बीन डोमिनेटेड बाय कौन से दो ग्रुप्स तो थे, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, कोएलिशन ऑफ द लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द नेशनल। उसके बाद था इसका इलेक्टोरल सिस्टम, हमने इसके बारे में बता दिया। उसके बाद था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेजिस्लेटिव बैच। अब इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर कंडक्टिंग इलेक्शंस, प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल पोल्स, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज। हमने ना उसका एक एक पॉइंट, एक एक एक्सप्लेनेशन इग्नू की बुक से कवर करी ताकि आप बच्चों को आंसर लिखने में आसानी हो। जितना हो सके पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखें, जितना पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किसके वेस्ट करती थी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट में, जो कि कंसिस्ट होता है क्यून, सेनेट, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर है, आंसर देख रहे हैं हम। आगे इस आंसर को बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं आंसर को। ये देखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेट हाउस एंड रिप्रेजेंट ऑल स्टेट्स इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट एंड टेरिटरीज को और सर्व करते हैं टर्म ऑफ 6 ईयर एंड 3 इयर्स रिस्पेक्टिवली। इनके फंक्शंस क्या है, अब फंक्शंस को जब भी लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखेंगे। जितना हो सके पॉइंट फॉर्म के आंसर लिखो, जितना हो सके तरीके से आंसर लिखो, प्रेजेंटेबल लिखो, और ये आंसर्स ना आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे। तो फिर से बोल रहा हूं, 5 साल के पेपर, गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लेना। चलिए फंक्शन देखते हैं। गवर्नमेंट के एक्शन देखना, स्क्रूटिनाइज करना लॉ एंड पॉलिसीज को, अमेंड करना और रिजेक्ट करना लेजिस्लेशंस को, इनिशिएट करना बिल को और अदर मिनी बिल्स को। इनके मेजर फंक्शंस क्या है, ड्राफ्टिंग लॉस, रेगुलेटिंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और रिप्रेजेंटिंग सिटीजंस। इजी आंसर, इजी आंसर। अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करके ये आंसर ले लो। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसे ही अब सारे आंसर्स पेपर्स के आपको हमारे चैनल से, सॉल्व्ड असाइनमेंट हमारे चैनल से सब मिलेंगे। थैंक यू।